विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के लीडर समिट में हिस्सा लेने गए हैं। 9 बरस बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। इससे पहले दिवंगत सुषमा स्वराज 2015 में पाकिस्तान गई थी। Brought to you by Haier, ITEL and Sensorent K. Who got a divertido? Sonido enmecido, conectado. ऐसा नहीं है कि जयशंकर पहली बार पाकिस्तान जा रहे हैं। वो पहले 2015 में भी पाकिस्तान गए थे, लेकिन तब वो विदेश सचिव हुआ करते थे, अब मंत्री हैं। इन 9 सालों में सतलज में बहुत पानी बह गया है। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी गुटों ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं, जिसके चलते दोनों देशों के संबंध खटाई में हैं। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी हटा लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया था। तब से रिश्ता अधर में ही लटका हुआ था। लेकिन 15 अक्टूबर 2024 को इस रिश्ते में थोड़ी हरकत देखी गई, जब डॉक्टर जयशंकर ने इस्लामाबाद में कदम रखा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एससीओ क्या है, जिसके लिए 9 बरस बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान गया। इस साल की एससीओ समिट का एजेंडा क्या है और क्या जयशंकर के दौरे का असर भारत पाकिस्तान संबंध पर भी दिख सकता है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहले बेसिक्स क्लियर कर दीजिए आप। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। हम दुनियादारी के कई एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं। शुरुआत में 6 देश ही इसके सदस्य थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। 2023 में 9वें सदस्य के तौर पर ईरान को जगह मिली। बेलारूस ने इसी साल यानी 2024 में संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली गई है। क्यों बनाया गया? शुरुआती मकसद एससीओ का था कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ा जाए। बाद में अर्थव्यवस्था और रक्षा जैसे मसलों पर सहयोग की बात भी होने लगी। आप पूछ सकते हैं कि एससीओ कितना प्रभावशाली है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान भी गए। एससीओ के 2 सदस्य यानी रूस और चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। उनके पास वीटो का राइट भी है सिक्योरिटी काउंसिल में। 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन एससीओ में हैं। दुनिया की 43% से अधिक आबादी एससीओ के ही सदस्य देशों में रहती है। दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा एससीओ का है। और अगर आप जानना चाहते हैं एससीओ के बारे में विस्तार से, तो आप दुनियादारी के कुछ एपिसोड्स देख सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फोकस फिलहाल पाकिस्तान में हो रही समिट पर हमारा रहेगा। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ समिट हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन कौन पहुंचा है वहां पे? चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग, बेलारूस के प्रधानमंत्री रोमन गोलोबचेंको, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्तेनोव, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोहिर रसूलजोदा, उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल अरिपोव, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री अकीलबेग जापारोव और ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ा आरिफ। पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है आगवानी में? पूरे देश में आर्मी को अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर पर राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा को थोड़ा सा और चौकस किया गया। पूरे इस्लामाबाद में 14 से 16 अक्टूबर यानी 3 दिनों की सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई पिछले कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन एससीओ समिट के चलते पार्टी ने अपना प्रदर्शन भी रद्द किया है। अब हम इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन का रुख करते हैं। वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही हैं। हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में समिट को लेकर क्या तैयारियां हैं, वहाँ किस तरह का माहौल दिख रहा है। इंतजाम की बात करें तो इंतजामात यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी वार्निंग्स, काफी थ्रेट्स थे कि पीटीआई यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये जो रेड जोन का इलाका है जहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव है और पार्लियामेंट और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, ये इस इलाके के अंदर आके पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स प्रोटेस्ट करने वाले थे। उनका मसला ये था कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब बातचीत के थ्रू उस मसले को हल कर दिया गया और कहा कि एससीओ के बाद मुलाकातें जो करनी है वो कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोटेस्ट नहीं नजर आए हैं, लेकिन 3 दिन का यहाँ पे हॉलिडे जरूर दे दिया है, छुट्टी दे दिया है। ऑफिस, स्कूल्स, बिजनेस सब बंद है इस्लामाबाद में।
हमने कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी थी, दिखाया कैसे सड़कें खाली हैं, हर जगह सिक्योरिटी तैनात है और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है ताकि कोई भी ऐसा मसला ना हो जिससे पाकिस्तान एम्बैरस हो जाए। काफी अरसे बाद आप पाकिस्तान में एक इतना बड़ा मल्टीलैटरल इवेंट देख रहे हैं, एक समिट जो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो वो नहीं चाहता कि अब इस बार कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जिससे वो एम्बैरस हो जाए। तो इंतजामात जो हैं सिक्योरिटी को लेके काफी स्ट्रांग है, काफी ठीक नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सेशंस की बात करें, वो आज नहीं, वो कल शुरू होने वाले हैं। अब एक और ज़रूरी सवाल कि भारत के लिए एससीओ क्यों ज़रूरी है। संगठन में भारत के कई सहयोगी देश शामिल हैं। पहली वजह तो यही है, इस मंच से भारत उनके साथ आसानी से संवाद कर सकता है। ये संगठन भारत की सुरक्षा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश के लिए ज़रूरी है। मसलन कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम अयस्क का उत्पादन होता है और भारत कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करता है। ये जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, स्तान्स जिनको हम कहते हैं, जबकि रूस से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात हो रहा है इन दिनों। एससीओ में चीन और पाकिस्तान भी हैं जिनसे भारत के संबंध बहुत अच्छे तो नहीं हैं, तो क्या उनके रहते हुए हम अपने हित साध सकते हैं? इसका जवाब पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार देते हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि जहां चीन और पाकिस्तान है, उस संगठन में भारत का रहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम वहां रहकर उन्हें काउंटर भी कर सकते हैं। भारत एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS का हिस्सा है, जिससे हमें आतंकवाद से लड़ने में मदद मिल सकती है। इस बार के समिट में क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं? ईरान और बेलारूस एससीओ के सदस्य बन चुके हैं, इसलिए इस समिट में यूक्रेन और गाजा वॉर पर चर्चा हो सकती है। बेलारूस यूक्रेन वॉर में रूस के साथ है, जबकि ईरान गाजा में चल रही जंग का भागीदार अब बन चुका है। हमास को समर्थन उनका रहा है, हिजबुल्लाह को भी है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइल्स भी दागी थीं। इसके अलावा समिट में आतंकवाद, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और व्यापार जैसे मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। हमने गीता मोहन से ये भी पूछा कि इस बार के एससीओ समिट का क्या एजेंडा है, भारत का फोकस कहाँ रहेगा? देखिए, एससीओ का जो एजेंडा है वो काफी क्लियर है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिस पर बातचीत होती है, चाहे वो कोऑपरेशन को लेकर हो, ट्रेड, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और टेररिज्म का जो वो आर्किटेक्चर है वो रैट्स के तहत आता है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, और रैट्स के अंतर्गत जो बातचीत होती है वो आतंकवाद को लेकर होता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर में, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान जैसे देश चाहते हैं कि ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है भारत, ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये इम्पोर्टेंट है, एक काउंटर भी है वेस्ट के लिए। और अगर एससीओ को एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनकर आगे बढ़ना है तो उनको इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन सब में बहुत ज्यादा कोऑपरेट करने की जरूरत है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत होती है। लेकिन अगर आप मेन मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं शायद भारत अपने तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से जरूर आतंकवाद की बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर, और साथ ही साथ उनके लिए और बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं और अगर आप कनेक्टिविटी पर फोकस करना चाहते हैं तो भारत के लिए पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स पे काम करना अभी मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है और वो भारत के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे जरूर हैं जो उनके स्पीच में नजर आएंगे। कल ओपनिंग रिमार्क्स के बाद, होस्ट कंट्री के ओपनिंग रिमार्क्स के बाद कंट्री स्टेटमेंट्स भी होने वाले हैं और हर देश अपनी बात आगे रखता है। भारत के तरफ से ये दो बातें शायद जरूर डॉक्टर जयशंकर रखेंगे। क्या इस समिट से भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर भी सकते हैं? इसकी संभावना फिलहाल कम लगती है। अब तक दोनों ही देशों ने द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव रखा नहीं है। मई 2023 में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भारत में हुई। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। उस समय भी समिट से इतर कोई मीटिंग नहीं हुई थी। इस बार भी दोनों देशों ने बायलैटरल टॉक्स से इनकार किया है, पब्लिकली तो किया ही है। क्या समिट के दौरान ऐसी कोई संभावना बन सकती है? सुन लीजिए।
देखिए ऐसे कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डॉक्टर जयशंकर का जवाब सुने तो उन्होंने ये कहा था कि कभी भी एकदम मना नहीं करना चाहिए, लेकिन माहौल जिस तरीके का बना है उसमें ऐसा लगता नहीं कि बायलैटरल टॉक्स हो। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस में कभी भी किसी चीज को मना नहीं करते, डिप्लोमेसी में अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो लास्ट मिनट कुछ भी बदल सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग दोनों लीडर्स के बीच नहीं होने वाला। ऑन द साइडलाइंस अगर 2 मिनट बात कर ली, पुल असाइड भी नहीं होगा, लेकिन ऑन द साइडलाइंस अगर बात ही कर ली वो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि गोवा में जब बिलावल आए थे तब वो विदेश मंत्री थे, तो हाथ तक मिलाना डॉक्टर जयशंकर ने गवारा नहीं समझा। यानी कि उन्होंने बस बिलावल के साथ नहीं, हर मंत्री के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उन्होंने नमस्ते इसलिए भी किया, कहीं ना कहीं कल्चर की भी बात है, लेकिन इसलिए भी किया टू अवॉइड कोई भी कंफ्यूजन कि इनसे हाथ मिलाया इनसे नहीं मिलाया, बिलावल को स्नब कर दिया, ये खबरें ही ना हो इसलिए नहीं किया था। देखना होगा कि आप जब होस्ट कंट्री आगे हाथ बढ़ाता है तो जयशंकर क्या करेंगे। एससीओ से जुड़े बाकी अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है, और हमारी नज़र जो बनी हुई है उससे निकलने वाली खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।